आपके पहले रेशियोज याद करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियोज में लिखेंगे। अगर मुझे साइन रेशियो दी हुई है, वी टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट ट्रायंगल्स। और कौन से ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया? लिखो सारे रेशियो। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना दो चीजें मैंने आपको कही थी, बनी ट्रिग्नोमेट्री किसी और पर्पस के लिए थी, इसके नाम भी जो है ना वो किसी और के, मतलब जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट था या जहां से स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट सर्कल से हुआ था बेसिकली। ठीक है। तो अब हमने उसको लेकर गए, मतलब जो सर्कल में भी स्टडी किया था, दैट वाज अ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल और बाकी दो एक्यूट एंगल्स। तो हमने एंगल के हिसाब से रेशियो फाइंड की साइड, और जो एंगल था वो पहले स्टार्ट हुआ एक्यूट एंगल। तो अगर मैं साइन ए लिखती हूँ या साइन थीटा इन जनरल, नॉट रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, थीटा कुड बी एनीथिंग, तो मैं साइन रेशियो क्या लिखती हूँ? ऑपोजिट साइड अपॉन, एंड इफ यू हैव heard any other thing perpendicular upon hypotenuse, और उसके अलावा अगर आपने वो सीखी हुई है एक्रोनिम जो होते हैं ना इसके, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, मैंने नहीं सीखा, मुझे नहीं पढ़ाएगा तो मैं सिखाती हूँ। ठीक है। और जो भी है वो बता देना कि मैं ज्यादा उसमें अच्छी नहीं हूँ। आई नॉट एडमिट कि मैं वो पढ़ा रही हूँ आपको, बस इतनी सी बात। ठीक है। tan थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, बिकॉज माय टीचर यूज्ड टू से कि जो ये होता है ना, ये वाला तरीका फर्जी टीचर्स का होता है, उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी। दिस इज नॉट द रियल मैथमेटिशियंस हु विल टीच यू दिस। आपको वो सिखाएंगे ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, बिकॉज एंशिएंट टेक्स्ट जो थे या जो हमारा एंशिएंट चलता आ रहा है सिस्टम, वो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो ओल्ड थे। हाँ, उसके बाद परपेंडिकुलर बेस हो गया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो ना लिखो। ठीक है, बट अगर आप फिर भी अभी भी पुराने टेक्स्ट बुक्स को रेफर करोगे तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट ही आता है। ठीक है, तो वो ये होता है ना परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, जैसे साइन कॉस टैन, एक्रोनिम होता है ना ये, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज एन एक्रोनिम जो यूज टीचर सिखाते हैं, शॉर्टकट्स, जस्ट टू क्रॉस चेक। मैं कैसे याद करती हूँ? साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज तो आता है, अब ऑपोजिट साइड साइन में आएगी या कॉस में? एस और ओ पास पास में है लेटर्स में, और सी और ए पास पास में है, तो कॉस के साथ एडजेसेंट आता है, साइन के साथ ऑपोजिट आता है, और टैन जो है वो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है। ठीक है ना, साइन बाय कॉस होता है हमेशा। और एक और चीज थी, आई फाउंड सम वेरी एक्रोनिम, मुझे एक ना उसमें मिला था, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। एक लाइन थी जो ऑपोजिट एडजेसेंट के साथ ही एक्सप्लेन करता है सारा, तो आई थिंक दिस वन इज बेटर, ये याद कर लोगे, ठीक है। राइट, सो साइन कॉस एंड टैन, ये रेशियोज हमने ली। साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा नहीं होता, साइन का थीटा का मतलब है कि हमने थीटा एंगल पर रेशियो ऑफ साइड ली है, और वो रेशियो ऑफ साइड कौन सी है कि थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड कौन सी थी, थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन सा था उस ट्रायंगल में, हमने उनकी रेशियो ली है। अब ऐसे ही अगर हम 1/sin थीटा करते हैं तो क्या नाम देते हैं उसको? साइन का रेसिप्रोकल एस से कभी स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा? कोसी। तभी ट्रिग्नोमेट्री हार्ड बनेगी ना, अगर टी से ही स्टार्ट हो गया, एस से ही स्टार्ट हो गया, तो याद करना कितना आसान है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अभी तो सोचो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी है, उसमें और कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो 1/cos थीटा रेसिप्रोकल है secant थीटा, और tan का तो वैसे ही याद करना आसान है क्योंकि tan का होता है cot, इट इज टेंजेंट, इट इज कोटेंजेंट, दैट्स व्हाई tan एंड cot। समझ में आ गई बात? और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज 1, दिस इज बेसिक मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1। आई वांट एवरीवन टू राइट दीस रेशियोज रेगुलरली, इसको रट्टा मार लो बस, मतलब ट्रायंगल में ये गलत ना हो कि हमने ए बी अपॉन बी सी लिख दिया, जिन्हें हमने साइन थीटा लिखा था, और बी सी अपॉन ए सी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है हमें। राइट, कि साइन में हम ये कंफ्यूज ना हो परपेंडिकुलर लेना है या बेस लेना है, ये बेसिक अपना याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री सच में बहुत इजी है जो आपको करवाई जाती है। इतना क्लियर हो गया हमें? यहाँ तक सबका क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, नाउ दिस ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब आते हैं अपने बुक के क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज 8.1।
श्रेयांश और कबीर, आप दोनों ऑनलाइन क्यों आ रहे हो? मैम मेरी तबीयत नहीं थी। ओके। और कबीर आपकी, और रियांश आपकी? रियांश, कबीर तो कह रहा तबीयत नहीं ठीक है, रियांश आपका? मैम वो चोट लगी हुई है मेरी। चोट लगी हुई है, ठीक है। व्हाट माय कंसर्न इज, वहां पे सुन रहे हो बात? और हाँ, जब भी हम रेशो की बात लेते हैं और ट्रायंगल के साथ रिलेट करें, जैसे साइन थीटा इज गिवन एज 3/4, तो मुझे पता है दिस इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हम लेंगे लेट ऑपोजिट साइड इक्वल्स टू 3k। ठीक है, k ले लेना क्योंकि वही यूज करते हैं 4। क्लियर हो गया? अब सिर्फ इसी वाले ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट है, जब आपको हाइपोटेन्यूज में 4 दे दिया तो 3 4 5 ट्रायंगल नहीं होगा। मैंने कल आपको कहा था ट्रिपलेट्स होते हैं ना, 3 4 5 बन जाते हैं, हम ये सिखा देते हैं। पर फिर क्या ट्रिक क्वेश्चन आता है हमारा, 3/4 दे दिया साइन थीटा, और वो कहते हैं ऑपोजिट साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन विच, और ये हुआ है प्रैक्टिकली, एमसीक्यू करते हुए बच्चों ने क्या लिख दिया, इसको 5 लिखकर रेशो बना ली विदाउट इवन थिंकिंग अ थॉट, गिवन अ थॉट की है, तो 4 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और बाद में कहते हैं क्वेश्चन गलत हुआ, समझ नहीं आया, राइट? तो वहां पे 4 हाइपोटेन्यूज बन गया आपका, थर्ड साइड जो हो जाएगी √7 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया? तो बी केयरफुल ऑफ द रेशियो, अगर टैन में या कॉट में आपको रेशियो दी हुई है ना, नंबर्स वो दिए हुए हैं 3 और 4, तो बेहिचक 5 ट्रिपलेट अपना फॉलो कर लो, बट इफ इट साइन एंड कॉस, बी वेरी केयरफुल ऑफ द नंबर्स। समझ में आ गया? एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो आपकी कोई और साइड हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं हो सकती, थोड़ा लॉजिक हम ये भी यूज करते हैं। आपको मैंने होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किया था, 6 मैंने करवाना है, 5 होमवर्क में था, सबने किया है? हो गया सबका, समझ में आ गया ना 5? हाँ, 7th में करवाती हूँ। पता क्या, अगर नहीं हुआ दोबारा से कर ले, बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, ऐसा करो कि रट लो उस चीज को, और जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी सारे हम कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है cot थीटा इज 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी तो हम इसको नंबर के साथ करेंगे, अब ये थर्ड एक्सरसाइज के बाद ना ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, 1 क्या ओरल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? अभी तो हम कुछ नहीं सोच रहे, अभी जैसे सीखा हुआ वैसे ही कर रहे। ट्रिग्नोमेट्री ना अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, वो सारे रूल्स को फॉलो करते, उसमें कोऑर्डिनेट भी सारे रूल्स को फॉलो किए थे, पर कुछ फॉर्मूलाज बना लिए थे साथ में। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री ने भी अपने फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, बट रूल मैथमेटिक्स के सेम है। सो व्हेन आई टॉक ऑफ कॉट, कॉट रेशियो क्या होती है, सारे बोलोगे? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, इट्स नॉट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसका रेसिप्रोकल होगा, नहीं ध्यान है तो इसको लिख लो। एक्यूट एंगल में से किसी भी एक को थीटा मान लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो उसके एडजेसेंट साइड को मैंने क्या लिखा, 7 के, ऑपोजिट को क्या लिखा, 8। तो मैं लिख दूंगी लेट बी सी इज इक्वल टू 7 के, ए बी इज इक्वल टू 8। AC बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। अब मुझे पता है ये हाइपोटेन्यूज से दोनों का सम करके स्क्वायर रूट करना है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 49k² प्लस 64k², दोनों का सम क्या होगा, 113k², तो स्क्वायर रूट ऑफ 113k। यहां तक कैलकुलेशंस में किसी को प्रॉब्लम है? अगर नहीं की कैलकुलेशन तो करनी है जाकर, प्लीज डोंट ब्लाइंडली कॉपी। ये कैलकुलेशंस अपने यहां तक स्ट्रॉन्ग रखो। आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस कॉपी करते हो यहां से, घर जाके या फिर टेस्ट पेपर में होता है हम सॉल्व नहीं हुआ। समझ में आ गया? ये बेसिक कैलकुलेशन ना, चाहे मैं लिख रही हूँ चाहे नहीं लिख रही हूँ, आप खुद से सॉल्व करो, देखा मत करो, बस लास्ट से अब देखना है कि आंसर मैच किया कि नहीं। बात समझ में आ गया था? अब उसने कहा है साइन थीटा, तो पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। व्हाट इज साइन थीटा? 8k/√113k, तो ये क्या कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज कॉस थीटा? 7 बाय, अभी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है?
अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए आपका ये हाल है कि हमने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस। मैं क्या करूंगी, 1 प्लस 8/√113, 1 माइनस 8/√130, और नीचे होगा 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√130। अगर अभी भी समझ नहीं आती है, गारंटी लगेगी ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉस में समझ नहीं आता है। बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड टर्म, नहीं समझ में आ रहा तो एलसीएम लो। यहाँ पर एलसीएम लोगे, √113 प्लस 8 डिवाइड बाय √113, और यहाँ पर क्या होगा, समझ में आ गया ये चीज, है ना। अब ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, 113 प्लस 7/√113, 113 माइनस 7/√113। अब इतना समझ में आ गया कि ये सारी चीजें, अभी ट्रिग्नोमेट्री तो रही नहीं, देखो जहां आपने साइन और कॉस की वैल्यू देखो पुट कर दी ना, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री तो रही नहीं। अब तो ये रैशनल नंबर्स का क्वेश्चन है, रैशनल का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो। बात समझ में आई। ट्रिग्नोमेट्री तब तक थी जब तक ये साइन और कॉस था। Once you've replaced sin and cos with 8/√13, cos with 7/√13, 113, अब ये आपके मैथ के नंबर्स है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो ये √13 कैंसिल हो गया, 4√13 है, 2 ऊपर 2 नीचे, राइट। तो मेरे पास आ जाता है 113 प्लस 8 √113 माइनस 8, √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। आप लिख लो, यहाँ पर हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूज किया है, ठीक है ना। वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की करवाई नहीं आपको, भी इसको कैसे शो करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड। अब इसको माइनस करो, क्या होता है, 113 माइनस 64 है, और 113 माइनस 49 है 64, तो ये वैल्यू आती है आपके पास। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 7 डन। वो सिर्फ √113 ने परेशान किया होगा। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका कॉट। अब इसके साथ ना कुछ और एक चीज लिखनी है, वो मतलब क्या होता है देखो। एक चीज होती है जब आपने x इंटू एक्स किया तो वो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो किसी नंबर को शो कर रही है, तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, है ना। जैसे मैंने कहा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या लिखोगे इसको, 2 साइन थीटा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे मैंने लिखा था साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया तो इट शुड फॉर्म सम नंबर। तो जो इनको शो करते हैं ना, बेसिकली होना तो ये चाहिए ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब तो कितना लिखना होता है इसमें, और ये बहुत ही वाइडली यूज टॉपिक है। एवरी आपका जो ये सारी स्पेस शिप लॉन्च होती है, जो भी आपकी ये सारी रॉकेट जाते हैं ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो मस्ट है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री बना ही लॉन्ग डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए था, राइट। तो इसीलिए इसी चीज को इजी लिखने के लिए कि फटाफट से लिखा जाए, जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या करते थे, साइन थीटा लिखा, जो पावर है ना वो चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, पावर 100 हो, तो यहाँ पे लिख देते। समझ में आ गया। तो नाउ फॉर दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा इज कि आपने साइन थीटा का स्क्वायर किया है। तो इसको पढ़ते भी कैसे है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह से पढ़ा जाता है। या क्यूब लिखा जाएगा या पावर 4 लिखी जाएगी। तो कल अगर आपको लिखा है कोसेकेंट 4 थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, कोसेकेंट थीटा रेज टू पावर, कि एक नंबर है उसको 4 बार मल्टीप्लाई किया अपने आप से, दैट इज नंबर रेज टू पावर 4। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और याद रखना, इसी में ट्रिग्नोमेट्री में ही कुछ चीजें होती है
दैट इफ आई हैव रिटन, मान लो cos रेज टू पावर 4 थीटा, और एक होता है cos 4 थीटा, इनमें फर्क होता है, ठीक है। cos के बाद कुछ भी आता है ना, तो दैट मीन्स दैट इज द एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, 4 थीटा, पावर 4 नहीं है, एंगल को 4 लिया हुआ है, ठीक हो गया। तो हेयर रेशियो इज कॉस, जो एंगल अंदर का दिया हुआ है वो 4 थीटा है, तो थीटा कोई वैल्यू, जैसे थीटा 10 डिग्री हो गया, तो हमने लिख लिया cos 40, पर थीटा की वैल्यू क्या है, 10। समझ में आ गई बात, लिखो इस चीज को, cos 4 थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा, cos रेज टू पावर 4 थीटा, ठीक है। एंड इट इज नॉट इक्वल टू cos थीटा रेज टू पावर 4, वो थीटा की पावर, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नहीं लिखते हो, पावर को ना ऐसे नहीं लिखते हैं हम, हमेशा पावर को यहाँ लिखते हैं, तो अगर ये लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि थीटा रेज टू पावर 4 है। समझ आ गई बात, मतलब दिस इज अ रॉन्ग नोटेशन टू राइट, प्लीज डोंट राइट इट लाइक दिस, ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लिखी जाती, थीटा रेज टू पावर 4, ये मतलब इसका ये नहीं होगा कि हमने अगर लिखा है ना cos थीटा रेज टू पावर 4 ब्रैकेट्स है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया ना cos थीटा रेज टू पावर 4, दोनों इक्वल नहीं है, ये माना जाएगा थीटा को पावर 4 दी। समझ में आ गई बात, थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जो हमारी फॉलो करती है, जैसे आपके इसमें ट्रू फॉल्स में भी दिया हुआ है दैट sin थीटा इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ sin एंड थीटा, दिस इज फॉल्स। sin इज रेशियो ऑफ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, sin मतलब कौन सी साइड लेनी है, थीटा मतलब कहां से खड़े होकर हमने वो साइड देखी। समझ में आ गया, थीटा विल शो यू द डायरेक्शन और sin रेशियो बताएगा कौन सी साइड। क्लियर होगी बात, है ट्रिग्नोमेट्री यही है, कौन से एंगल पर खड़े हो, कौन से पॉइंट पे खड़े हो, और कौन सी साइड की तरफ आप देख रहे हो, ठीक हो गया इतना। अब आ जाते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब चीजें लिख ली है, क्लियर है सब, है ना, ये विद प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाता है। अब आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट, ये लिखा हुआ है स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा का हमने क्या किया, होल स्क्वायर। कॉट थीटा आपको क्या दी हुई है, 7/8 का होल स्क्वायर क्या हुआ, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, थर्ड एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगी क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करें हम, क्वेश्चन 9 इजी है, हो जाएगा अभी, अभी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल 5 एक जैसे है, वो करेंगे इसके बाद। 9 होमवर्क था, किया सबने, किया है, हुआ नहीं, किया ही नहीं, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 कल का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, tan ए दिया हुआ है 1/√3, तो ए पर खड़े होकर tan की रेशियो फॉर्म कर रहे हो। tan की रेशियो क्या होती है, सारे बताओगे, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√3, तो ए के ऑपोजिट साइड मुझे दिख रही है बीसी, एडजेसेंट दिख रही है एबी। समझ में आ गया, तो आप लिखोगे लेट बीसी इज इक्वल टू 1k, AB इज इक्वल टू √3k। तो AC बाय पाइथागोरस रूल 3k का होल स्क्वायर प्लस 1k का होल स्क्वायर अंडर रूट, विच इज 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट, और कितना आ जाएगा ये, अब जो मर्जी रेशियो फॉर्म कर लो, हो गया था ये फर्स्ट पार्ट। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, व्हाट इज साइन ए, साइन ए क्या होगा, k/2k, कॉस सी क्या होगा, k/2k। समझ में आ गई बात ये,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हाट इज कॉस ए? √3k/2। और साइन सी क्या होगा? ये फॉर्मूलाज है, अगर आप आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, मतलब 11th में। अभी नहीं, अभी तो ये नहीं आते। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है, ये फॉर्मूलाज होते हैं। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड अ वेरी वास्ट टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। 3/4, 4/4 आंसर है। ठीक है, हाँ जी आरुष, समझ में आ गया कि नहीं? अब इसका सेकंड पार्ट करो। इसके बाद मैं आपको पहले करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल 5 बिल्कुल सेम है, वो कर लेंगे। फिर एग्जाम्पल 4 करेंगे, एग्जाम्पल 3 करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। कल आपको टेस्ट पेपर स्टार्ट पर आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 2 भी बड़े आराम से, टेबल भी याद हो जाएगा आपको, वैल्यूज का, घबराना नहीं उसमें। और याद करना कैसे है, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि एक दिन में रट्टा मारा जाएगा। हमेशा पलट कर देखोगे, महीना लगाओगे ना इसके ऊपर, सितंबर के बाद खुद वैल्यू सारी याद हो जाती है। देखोगे अगस्त में एग्जाम से भी टेबल कैसे फॉर्म करना है कंप्लीट, वो भी यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड पार्ट में अब मुझे बताओगे कॉस ए, मैंने अपनी फिगर को अलग कर दिया है। कॉस सी अनदर फॉर्मूला, साइन ए कॉस सी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूलाज पढ़े बहुत देर हो गई, पर फिर भी जिस लॉजिक से मैंने याद किए हुए थे ना, मुझे आज भी पता है इसका आंसर 0। साइन ए साइन सी, ठीक है। तो जिस लॉजिक से मैंने याद किया ना, मुझे अभी पता है ये फॉर्मूला किसका है, और इसका आंसर आता है 0, है ना? फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है, ऐसी बात नहीं है। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस कॉस सी। दिस इज फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस सी, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना है, जिस लॉजिक से मैं पढ़ाती हूँ ना आपको, कैसे स्टोरी बना के याद किया हुआ फॉर्मूला, वैसे ही मैंने याद किया था कि कॉस का जब फॉर्मूला होता है ना, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं कॉस और साइन, प्लस में माइनस आता है, माइनस में प्लस आता है। दिस इज, ये आपको सिर्फ वैल्यू करनी है। कॉस ए की वैल्यू क्या है? √3k/2k। कॉस सी की वैल्यू क्या है? 1k/2k। साइन ए कितना होगा? 1/2, 1k/2k। और साइन सी कितना हो जाएगा? अगर ये क्वेश्चन फुल क्रेडिटेड 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है तो प्लीज राइट के, या तो पहले जब साइन सी फॉर्म करते हो के लिखकर पहले कैंसिल कर दो, बाद में वैल्यूज डाल दो, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स कट जाएंगे इसके लिए। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। थ्योरेटिकली वी राइट के बिकॉज हम इसको रेशो की तरह ही शो कर रहे हैं। √3/4 माइनस √3/4 आंसर इज। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10 के बाद ना एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद कर सकते हो। कहते एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, आपको बता भी दिया राइट एंगल कहां पर है। ठीक है, तो ट्राइंगल हमेशा ड्रॉ कर लो। जहां भी ना ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, डोंट वर्क विदाउट फिगर। जहां पर लगता है आपको फिगर ड्रॉ होनी चाहिए ना, वो जरूर ड्रॉ किया करो, और उसको बुक से मत देखा करो। प्लीज ड्रॉ द फिगर इन ज्योमेट्री, स्पेशली इन कोऑर्डिनेट। स्पेशली कोऑर्डिनेट में भी मैं जब रेशियोज फॉर्म करती थी, आपको फिगर के साथ, लाइन के साथ ही सिखाती थी। या ट्राइंगल में उसने पॉइंट्स दिए तो मैंने ट्राइंगल के वर्टिसेस ड्रॉ किए। पॉइंट दिया इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स, तो मैंने आपको ऐसे शो करके दिखाया। तो इसे कहते हैं मैथ का विजुअलाइजेशन। तो आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल क्यू पे बनता है, PQ 5 सेंटीमीटर है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस, इसका सम कितना हो गया? 25, है ना? दो चीजों का सम 25 है, तो मैं कहती हूँ लेट PR बी इक्वल टू X। तो अब मुझे बता सकते हो QR की वैल्यू क्या होगी? बस यही काम है इसमें। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया X सेंटीमीटर, अब यहाँ लिख दिया 25 माइनस X सेंटीमीटर। और अब मैं आपसे अगर कहूँ कि X की वैल्यू निकाल कर दिखाओ, तो आप क्या अप्लाई करोगे? ट्रिग्नोमेट्री में है ही ये चीज, या तो साइड की, तू ना साथ साथ सॉल्व कर लिया था तेरी कैलकुलेशन अभी फिर से। तब आपको पता है व्हेन यू नो समथिंग ना,
सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, नॉलेज इज साइलेंट ऑलवेज, ठीक है ना। अगर किया हुआ ना काम चुपचाप से काम करता रहे, सच में कह रही हूँ, तेरे मार्क्स आ जाएंगे पेपर में, वही चाहिए हमें, है ना। सबको दिखाकर हमें क्या करना है कि मुझे पता है, क्लास में स्पेशली। एक चीज याद रखना हमेशा, इफ यू नो इट, या तो चुपचाप से बैठकर हम ऑब्जर्व करें, या फिर अपनी वीकनेस तो तेरी है कैलकुलेशन की, जो तुम गलतियां करते हो, तो उस पर वर्क करना शुरू करो, ठीक है ना। सो ऑलवेज सी, उसको दोबारा से कर, चीजों को दोबारा से करके बोर हो गए ना, तभी दिमाग समझेगा कि मैंने गलती कहाँ की है। 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, इजी हो गया ना। तो -50x इज इक्वल टू -650, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो आपकी पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ क्या रह गया इस क्वेश्चन में, तीनों साइड निकाल ली, 13 सेंटीमीटर 12। पता, अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री हटा दी जाए ना, और आपको एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे दे दूं, आप आराम से सॉल्व करिए। क्यू आर प्लस पी आर में दिमाग क्यों नहीं चला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। अगर सिर्फ आपको इतनी चीज दी जाए ना, उसके बाद रेशियोज को हटा दें और कहें क्वेश्चन को सॉल्व करो, सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब आपको ये नहीं होगा कि मैम ये कैसे करना है, टैन की है, ये कैसे करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, साथ में ट्रिग्नोमेट्री जोड़ दे तो लगा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से कुछ होगा। अब हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी। व्हाट इज साइन पी, पी पर खड़े हो जाओ, कौन सी साइड देखनी है हमें, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज ऑपोजिट, 12, हाँ, क्यू आर बाय पी आर, 12 बाय 13। अब यहाँ पर के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है देखो, 25 सेंटीमीटर, यूनिट स्पेसिफाइड किया हुआ है, एग्जैक्ट बताया हुआ है हमें, तो दैट्स व्हाई वी डोंट राइट के हियर, ठीक है। फिर हमें कहा गया है cos p लिखो, cos p किसके इक्वल होगा, पी क्यू बाय पी आर, 5/13। और कहा गया tan p लिखो, 12/5। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल 5 करो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहे हैं सब, रियांश यस मैम। यस और जसलीन, आपने तो ट्रिग्नोमेट्री की हुई है, समझ में आ गया बेटा ये चीज। आज मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका मिस हुआ है, क्वेश्चन 6 और एग्जाम्पल 2, वो सारा करवा दूंगी, दोनों सेम है, ओके मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है और एग्जाम्पल 2 जो है, अगर आएगा तो 3 मार्क्स में थ्योरेटिकल में, नहीं तो नहीं आएगा। और ये रिजल्ट हम ऐसे यूज करते हैं इसको, पर एक्सप्लिसिट ने कभी प्रूव नहीं किया इसको, ये प्रूव ही है। अच्छा, एग्जाम्पल 5 में ओपी क्यू ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल दैट सी। एग्जाम्पलर है तुम्हारे पास, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की हुई है, आती है समझ सारी, वो करना शुरू कर दो, ठीक है ना। जब मेरे साथ क्लास में हो, जब मैं कुछ पूछ रही हूँ तो उस पर ध्यान दो। बट इफ यू फील कि ये क्वेश्चन नहीं करने का मन कर रहा है, ये समझ रहा, तो 8.3 कर लो, उसको मास्टर कर लो, है ना। ओपी इज 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर, डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो किसी भी एक नंबर को एक्स ले लिया, बस गला बहुत खराब। ओ ओ क्यू इज 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज एक्स सेंटीमीटर। क्लियर हो गया था। अब फिर से वही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस, इसमें ना लिखना जरूर है, मैं लिख नहीं रही हूँ, इन ट्राइंगल क्यू पी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पता नहीं कब, कहां पर, किस पॉइंट पर, किस स्टेप पे मार्क्स कट जाए, तो ये सब चीजें लिखनी है। एंड इफ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स प्लीज लिख दो, अपने बाकी के स्टेप्स को कम कर दो, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49। हाँ जी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कौन बताएगा, तन्वी, प्लस 2
तो याद है ना सबको a प्लस बी होल स्क्वायर, ये गलती हो रही है बार बार, वी राइट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म काम, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x बिकम्स इक्वल टू 48, x की वैल्यू क्या आ गई 24, तो ये 24 और ये 25, तो कल याद हो हमने 24 25 वाले ट्रिपलेट किए थे, 7 24 25। अब उसमें जो वैल्यूज आपको कहीं आप निकाल सकते हो, साइन क्यू कॉस क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यू, 7/25, कॉस क्यू कितना हो जाएगा 24/20, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ना एक्सर्शन रीजनिंग में आपको आएगी, या ट्रू फॉल्स में, या एमसीक्यू में फिल इन द अगर ट्रू फॉल्स आता है, एक्सर्शन रीजनिंग में स्पेशली जितनी भी रेशियोज निकाली ना, नॉट बेस्ड ऑन नंबर, जस्ट बाय प्योर लॉजिक, कहते साइन और कॉस की ना एक रेंज होती है वैल्यू की, कि इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इनका ना सिर्फ नेचर देखो रेशियो का, इनके नंबर्स देखो, या इनके वो देखो कि वैल्यूज कौन सी दे रहा है। साइन लेता है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या लेता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय। अच्छा मैं बार बार बोल रही थी, राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, दोनों के डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर से बड़े हैं छोटे हैं, बड़े हैं, हर बार होंगे, कोई भी ट्रायंगल ले लो, even if I take opposite side as 100 centimeter, will my hypotenuse be more than 100 centimeter every time, ठीक है ना। तो यही से समझ में आता है कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, it has to be always less than 1। तो आपने एक चीज और याद रखनी है, 0 से बड़ा होगा, आपके लिए अभी रेशियो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन हमेशा 1 से छोटी होगी। ये एक्सट्रीम केस होता है जब वो इक्वल हो जाती है, वो कौन सा, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, बट साइन थीटा कॉस थीटा कैन नेवर बी 1.1, कभी पेपर में 1.1 या 8/7 बना ना तो मतलब गलत है। साइन थीटा कैन नेवर बी मोर देन 1, साइन थीटा कॉस थीटा कैन नेवर हैव एज अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई, क्यों, लॉजिक क्या है इसका, बिकॉज इसकी रेशियो के नीचे, रेशियो में डिनोमिनेटर इज हाइपोटेन्यूज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। लिख लो इस चीज को, इन बोथ द रेशियोज, ये ना एक्सर्शन रीजनिंग में आता है बस, इसके बेसिस पे ही बाकी सभी रेशियोज भी, इन बोथ रेशियोज डिनोमिनेटर इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। So the ratio, so sin theta cos theta will always be less than equal to 1। 1 कब होते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1.01 भी नहीं आ सकता, 1.001 भी नहीं हो सकता, समझ में आ गया, एग्जैक्टली 1 पे आकर रुक जाएगा, उसके आगे बढ़ नहीं सकता। ये क्लियर हो गया इतना, राइट। अब अगर साइन और कॉस की बात करें तो इनके रेसिप्रोकल की बात भी कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंट थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। तो क्या ये रेशियोज 1 से छोटी हो सकती है कभी, अब कितनी बड़ी होगी तो वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना। सो दीज वैल्यूज कोसेकेंट एंड सेकेंट थीटा विल ऑलवेज बी मोर देन 1, secant theta cosecant theta will always be more than equal to 1। एक्सट्रीम केस है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन 1 से हमेशा बड़ी ही होगी, रीजन वही है बिकॉज द न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी मोर देन द डिनोमिनेटर। समझ में आ गया, ये एक्सर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं आपके, इसमें भी 11th क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स में भी एक क्वेश्चन है। आगे क्लियर, अब एक ही रेशो रहेगी, उसको भी क्यों छोड़े, है ना, कौन सी, ये लिख लिया सबने, समझ में आ गया, सीकेंट को सीकेंट मोर देन 1, सिंपली बिकॉज उनकी रेशियो ये ऐसी बनी है, साइन टू साइन लेस देन 1 बिकॉज उनकी रेशियो वैसी बनी है। अब आते हैं tan थीटा या फिर cot थीटा। अब दोनों में ना बेस परपेंडिकुलर बेस ऑपोजिट बाय एडजेसेंट कौन बड़ा होगा,
बता सकते हैं? नहीं बता सकते? फिर कोई भी वैल्यू सकते हैं, इसमें जीरो से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी जा सकता है. इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. इसकी डिफाइन नहीं है, इसका जीरो भी हो सकता है. एक्सट्रीम केस है जीरो स्टार्टिंग पॉइंट. इट कैन बी वन, कैन बी टू, कैन बी थ्री, कैन बी 100, कैन बी 1000, एनी वैल्यू फ्रॉम वन टू इंफिनिटी. मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम जीरो तो है ही. अब समझ में आ गया इतना? एक बार फिर से समझा दो, ये आपने जो साइन थीटा कॉस थीटा का, उसके बाद कोसेक का निकाल लिया। साइन थीटा कॉस थीटा में वाई द रेशियो इज लेस देन वन. मैम वो समझ आ गया, ये कोसेक वाला नहीं समझ आया। कोसेक में बेटा जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज इन द न्यूमरेटर, है ना. ऑपोजिट साइड इस न्यूमरेटर से, इस हाइपोटेन्यूज से छोटी होगी. तो आपकी सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा जो वैल्यू देगी वो हमेशा वन से बड़ी होगी. फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल ले लो, बेसिक 3 4 5. चलो बनाओ, एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में. ये टेक एनी ट्राइंगल, मैंने बहुत बेसिक सा लिया, इसको लिया 3 4 एंड 5. अब 5 के लिए तो मैं एक ही जगह फिक्स कर सकती हूँ, 3 एंड 4 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. 5 के लिए सिर्फ एक ही हाइपोटेन्यूज से फिक्स हुआ है ना. राइट ट्राइंगल लिया जब मैंने ये. अब मैं कहती हूँ उसमें सीकेंट थीटा, मान लो मैंने ये लिखा सीकेंट थीटा, बताओ आप. तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस. सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. तो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. तो सीकेंट टॉक्स ऑफ एडजेसेंट. तो मैं क्या लिखूंगी? 5/4. को सीकेंट क्या होगा? 5/3. In both the cases, because the numerator is more than the denominator, numerator is more than denominator and it always will be, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में उसने रखा ही हाइपोटेन्यूज को हुआ है जो लॉन्गेस्ट साइड है, बाकी दो नंबर से बड़ी है, तो सीकेंट को सीकेंट हमेशा वन से बड़ा ही आएगा. समझ में आ गया? सीकेंट को सीकेंट इन जनरल वन से बड़ा आएगा. एक बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है जिससे हम वन के इक्वल कर देते हैं. एक सिचुएशन लेकर कि वो वन के इक्वल हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर होगा. ठीक है. तो इट विल ऑलवेज बी मोर देन वन. ध्यान सब क्लियर है? यस। ठीक है, समझ में आ गया. tan cot कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. ये भी रीजन क्लियर है, बिकॉज ऑपोजिट एडजेसेंट में आई कैन नॉट फिक्स व्हिच वन इज लॉन्गर. ये ट्राइंगल ऐसे भी सही है, कोई इसमें फंडामेंटली गलत नहीं है. अगर मैं इसको 4/3 कर दूं ऐसे, तब भी अलग है. ये तो मतलब अलग वैल्यूज होगी ना. अगर मैं इसे 3 4 को इंटरचेंज कर दूं तब भी वो ट्राइंगल बना रहेगा. बस सिर्फ इतना है कि थीटा के रिस्पेक्ट में हमारी रेशियो चेंज हो जाएंगे. इतना क्लियर हो गया? राइट. अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4. चलो एग्जाम्पल 4 करो, एग्जाम्पल 3 2 मिनट लगाओ. चलो एग्जाम्पल 4 अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है. और नेक्स्ट क्लास में ना इसी चीज को हम यूज करेंगे. ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी. तो tan ए जो है 1 के इक्वल है. tan ए इज 1. tan ए का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड इज 1. ए की ऑपोजिट कौन है? एडजेसेंट कौन है? and the value, the ratio is equal to 1, which gives me BC equal to AB. अच्छा ट्राइंगल में BC और AB इक्वल दे दिया, तो ट्राइंगल कौन सा बन गया? आइसोसेलेस. और कौन सा है ये? राइट. तो कौन सा ट्राइंगल हुआ ये? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल. आपका ये एंगल क्या होगा? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा. ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे. तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि BC इक्वल टू AB, लेट इट बी इक्वल टू K. ये K के इक्वल करके इसे हमने K और K ले लिया, 1 के इक्वल कर दिया, X के इक्वल कर दिया, वही बात हुई. तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? K² प्लस K² का अंडर रूट. सो AC विल बी √2 into K. समझ में आ गई ये चीज? AC is √2 into K. K √2 हो गया.
तो उसने कहा है वेरीफाई करो 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। जब वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin A cos A। 2 साइन क्या होगा A के हिसाब से K बाय √2। कॉस भी क्या होगा K बाय √2। इज इट इक्वल टू 1? हेंस वेरीफाई। एग्जाम्पल 3 करो एक बार, उसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल 2 पे हमें जोर देना है। एग्जाम्पल 2, और अगर हुआ तो ठीक है, वरना क्वेश्चन नंबर 5 एज होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन 6, नो 5, क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 3, और आज का होमवर्क यही होगा, ट्रिग्नोमेट्री स्टैट्स। ठीक है, आई थिंक स्टैट्स के फॉर्मूलाज में टेस्ट जो है उसको दोबारा से रिवाइज कर लो, टेस्ट में सब कुछ कवर्ड था, राइट। और दूसरी चीज है ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्ली रिवाइज रखो। आपका टेस्ट स्टैट्स और ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रायंगल्स भी एक एक दो दो क्वेश्चन साथ में करते रहो। आपको होमवर्क में ना स्टैट्स का भी होमवर्क दूंगी साथ में, हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन होगा, तो अभी लिख लो। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिखो होमवर्क। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर, इसका भी 2 कर लो। एंड 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3। ये होमवर्क है प्लस ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तो होगा ही, तो अभी एग्जांपल नंबर 2 करवाऊंगी, सेम टू सेम बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6, बस उसमें रिप्लेसमेंट है वर्ड्स की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डन। ये तो होमवर्क है, ये अलग बात है। स्टैट्स का होमवर्क कर लो। स्टैट्स अभी फिलहाल फॉर्मूला की वजह से या कैलकुलेशन से जो मुश्किल लग रही है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस से ये क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है, दो साइड दी हुई है, एबीसी को थीटा दिया हुआ है। राइट एंगल दैट सी AB is 29 units, BC is 21 units, तो AC will be equal to 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी? ट्वेंटी यूनिट। आ गया था सबका? अब ये सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो कहता है पहले वैल्यू फाइंड करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का।
थीटा किसको दिया था? एंगल एबीसी, यहाँ पे थीटा मेंशन किया हुआ है। तो साइन कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो 21/29 का होल स्क्वायर। साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 20/21 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अब किया होगा 441, 29 का भी किया होगा 841, 400/841, आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, अब ऐसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। कॉस पहले लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 441 माइनस 400/841, आंसर विल बी 41/840। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल नंबर 2, आराम से करना, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स यूज होता है। एग्जांपल 2 इज अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, और वो सिमिलैरिटी ना सीधे सीधे से नहीं ली हुई है। उसने कहा है दो ट्रायंगल्स हैं अलग अलग, एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी और एक है पीक्यूआर, और सच अ वे कि जो बी है वो एक्यूट एंगल है और पीक्यूआर भी दूसरा कोई ट्रायंगल है, उसमें क्यू भी एक्यूट एंगल। तो जब क्यू दिया हो, बी दिया हो, हमारे पास नेम जो है वो पीक्यूआर ही रह जाते हैं या एबीसी रह जाता है। ठीक है, तो उसने कहा कि ऐसे दो ट्रायंगल्स आप लेते हैं, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट ट्रिग्नोमेट्री जो हम प्रूव कर रहे हैं एज अ रूल, कि दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें बी और क्यू दो एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कि जब हम साइन बी रेशियो लेते हैं दैट इज इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी की रेशियो साइन क्यू की रेशियो के इक्वल है। तो कहते जब दो रेशियोज इक्वल हो ना, वो तभी हो सकता है जब एंगल्स इक्वल होंगे। दो रेशियोज तभी इक्वल हो सकती है जब वो एंगल्स इक्वल हो। हमें प्रूव ये करना है कि बी इज इक्वल टू क्यू, कि जो एंगल वैल्यू बी की है वही एंगल वैल्यू क्यू की है। तो इन अ वे हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीआरक्यू, और ये नहीं दिया हुआ कि राइट एंगल। क्लियर हो गया? दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म करते हैं तो हम क्या लेते हैं? राइट ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? मतलब हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल में आती है जब अपने साइन बी साइन क्यू कह दिया, तो हमें जो ड्रॉ करना होगा बाय डिफॉल्ट हमें लेना ही क्या पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, तो हम गिवन में ले लेंगे दैट वी हैव राइट ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल्ड एट सी, और ये है राइट ट्रायंगल पीआरक्यू राइट एंगल्ड एट बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। बहुत बेसिक सा रूल है जिसे हम करेंगे। हमें कहा गया है प्रूफ में, देख लो एक बार, साइन बी किसके इक्वल है? साइन क्यू। साइन बी रेशो क्या होगी ट्रायंगल में से? एसी अपॉन ए बी। कहते हैं एसी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, और क्यू कितना होगा? टी आर अपॉन टी क्यू। ठीक है ना, अगर दो साइड की रेशो आ गई, मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऑल्टर करके ऐसे लिख सकती हूँ, AC बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। AC बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। अब अगर तो ये BC और QR दिया होता तो मैं राइट ट्रायंगल से ऐसे ऐसे सिमिलैरिटी प्रूव कर देती, लेकिन अब मुझे दिया क्या हुआ है? एक ये साइड दी हुई है, एक ये साइड दी हुई है। ठीक है ना, तो मुझे अब तीसरी साइड को लेके आना होगा। राइट, ट्रायंगल में अगर दो साइड्स की वैल्यू पता हो तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने में गलती है या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जब आपकी दो रेशियोज इक्वल टू के होती है ना,
ये चीज बाद में हम यूज करेंगे। तो उसने कहा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी साइन बी इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी, एंड इन ट्राइंगल पी आर क्यू साइन क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सी। क्लियर हो गया? ये लिखेंगे, एंड साइन बी इक्वल टू साइन क्यू बाद में आएगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय सी। अब सिर्फ कोशिश है थर्ड वैल्यू निकालनी, और जिस मेथड से निकाली है वही थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। करना क्या होता है, जब दो रेशियोज इक्वल आती है ना, उसे किसी नंबर के इक्वल सपोज करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में वो एक नंबर या वो एक कांस्टेंट या वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं, के, लेट इट बी इक्वल टू। ठीक है, दो रेशियोज जब इक्वल होते हैं तो उसे के इक्वल ले लेते हैं। इसका मतलब ए सी क्या बन गया, के ए बी, और पी आर क्या बन गया, के सी। बात समझ में आ गया कि ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू के, पी आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू के। ठीक है, अब ना सिर्फ एक ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना, वो है एसीबी। इस वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसको तो सिमिलरली कर लेंगे, राइट? मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो जो वैल्यूज मेरे पास है उसे पुट कर दूं, AC प्लस BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो बड़ा डू इज AC की वैल्यू क्या है, KAB स्क्वायर प्लस BC क्या है नहीं पता, AB कितना है, AB को तो AB लिखेंगे ना, AC को रिप्लेस कर दिया KAB के साथ, तो K स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, या BC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AB। ठीक है, बात समझ में आई? पूरे क्वेश्चन को रिलेट करने से है, पहले इतना कर दिया हमने, BC निकाल लिया, ऐसी RQ की वैल्यू निकाल लो। तो दूसरे ट्रायंगल में हमने लिया CR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पहले उसमें AB हाइपोटेन्यूज आ गया था, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगी, PQ, और ब्रैकेट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो होना है, ये ट्रायंगल का ट्रायंगल में फर्क क्या है, सिर्फ नाम का, है ना? आप यहाँ पे पुट करोगे के PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, है ना? तो आपके पास RQ की वैल्यू भी ये आ गई। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट अपने पास है जो हमने प्रूव किया था कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। ये गिवन है हमें, और AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB बाय PQ। समझ में आ गया? इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए। अब ABC में तीसरी साइड कौन सी है, BC, और दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी है, RQ। उसकी वैल्यू क्या थी, AB स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर, और नीचे है PQ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ठीक है? तो अब आपने फॉर्म किया BC बाय RQ इज ऑल्सो इक्वल टू AB बाय PQ, SSS बन गया। यही करना है, ठीक है?
in triangle ACB and triangle PRQ, AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon PQ RQ from 1 and 2. बात समझ में आ गया? Hence, triangle ACB is similar to triangle PRQ. SSS similarity rule. और अगर triangle similar हो तो angles क्या होते हैं? Equal. तो angle B is equal to angle QCPST. इतना क्लियर है हमें सबको? कोई डाउट यहाँ तक? अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज का है ना, उसमें साइन की जगह रेशियो कॉस दे दी है। मतलब जो आपने रेशियो यहाँ पर ऑपोजिट के साथ फॉर्म की थी वो एडजेसेंट के साथ फॉर्म करोगे, तीनों साइड को वैसे ही लोगे। तो एक बार कोशिश करके इसका प्रूफ लिख कर आना। बस इसमें टू एक्यूट एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स है। तो एंगल एक एंगल ए लोगे तो उसको पी आर ए नाम दे देना, और जो बी लोगे उसको एक्स वाई बी नाम दे देना। समझ में आ गया इतना? चलो जाओ, होमवर्क लिख लिया सबने? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो यू हैव टू डू।